गांव के एक शांत और सुंदर दृश्य के साथ कहानी शुरू होती है। पेड़ों के बीच से एक हल्की हवा बह रही है और पक्षियों की चहचहाहट सुनाई दे रही है। दो लड़के अजय और रोहित, जो आपस में सबसे अच्छे दोस्त हैं। ये नदी के किनारे बैठकर बातें करना कितना सुकून देता है ना? हाँ, बिल्कुल। और जब दोस्त तुम्हारे साथ हो तो समय कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता। तू बिल्कुल सही कह रहा है। हम दोनों की दोस्ती भी कितनी पुरानी हो गई है। बचपन से लेकर अब तक कितनी बार हम मुश्किलों में फंसे, लेकिन तूने कभी मुझे अकेला नहीं छोड़ा। दोस्ती का मतलब ही तो यही है अजय। चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, हमें एक दूसरे के साथ खड़ा रहना चाहिए। एक दिन अजय और रोहित दोनों खेत में काम कर रहे होते हैं। तभी अचानक अजय की तबीयत बिगड़ने लगती है और वह बेहोश हो जाता है। अरे, इस लड़के को तो तेज बुखार है, बहुत कमजोरी भी है। इसे आराम की सख्त जरूरत है। डॉक्टर साहब, अजय ठीक तो हो जाएगा ना? रोहित अजय को घर ले आता है और उसकी देखभाल करने लगता है। तू मेरी इतनी फिक्र क्यों करता है रोहित? क्योंकि तू मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। मैं तेरे बिना कुछ भी नहीं हूँ। अजय धीरे धीरे ठीक होने लगता है, लेकिन गांव में एक नई समस्या खड़ी हो जाती है। गांव में पानी की कमी हो जाती है और खेती करना मुश्किल हो जाता है। सभी किसान भाइयों, हमें किसी तरह इस समस्या का हल निकालना होगा। पानी की कमी के कारण फसल बर्बाद हो रही है। हम सबको मिलकर एक नया तालाब बनाना चाहिए जहां बरसात का पानी जमा हो सके। इससे हमारी समस्या हल हो सकती है। और मैं और अजय इसे बनाने में इस समय अपने गांव को बचाना है। सभी गांव वाले मिलकर तालाब बनाने का काम शुरू करते हैं। अजय और रोहित दिन रात मेहनत करते हैं। कुछ महीनों की मेहनत के बाद तालाब बनकर तैयार हो जाता है। पहली बारिश के बाद पानी से भर जाता है और सभी किसान खुश हो जाते हैं। पंचायत में सभी गांव वाले एकत्रित होते हैं। हमारे गांव के इन दो वीरों अजय और रोहित ने जो कर दिखाया है वह काबिले तारीफ है। हम सबको इनसे सीखना चाहिए कि एकता और दोस्ती में कितनी ताकत होती है। गांव वाले तालियों से उनका स्वागत करते हैं। सच्ची दोस्ती हर मुश्किल का सामना कर सकती है। एकता और सहयोग से हर कठिनाई का समाधान निकाला जा सकता है।